गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था क्लोज के बारे में, और क्लोज जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, डिफाइनिंग क्लोज और नॉन डिफाइनिंग क्लोज। आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसका यूज़ हम संबंधवाचक उपवाक्य को या खंड को परिभाषित करने के लिए किस तरह से करते हैं। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज़ हम जो रिलेटिव क्लोज का सेंटेंस होगा उसमें किस तरह से करेंगे। तो आप याद रखिएगा, यहाँ एक टेबल बताई गई है कि अगर पर्सन की बात की जाए, पर्सन सब्जेक्ट की बात की जाए तो हु और डेट का यूज़ करेंगे, और अगर पर्सन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो और डेट का यूज़ करेंगे। और अगर पर्सन की ही प्रीपोजिशन की बात की जाए तो हम पहले डेट लगाएंगे और फिर इस तरह से सेंटेंस आ सकता है, या फिर पहले सेंटेंस भी आ सकता है और फिर बाद में प्रीपोजिशन भी आ सकती है। और अगर पर्सन पॉजेसिव्स की बात की जाए तो हम वुज लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है टेबल में फॉर थिंग्स और एनिमल, जहाँ पर किसी वस्तु या जानवरों की बात की जाए, अगर सब्जेक्ट में बात की जाएगी तो विच और डेट लगाएंगे हम, और ऑब्जेक्ट में बात की जाएगी तो विच और डेट लगाएंगे। और अगर प्रीपोजिशन की बात की जाए तो वही पहले या तो डेट आ सकता है, बाद में सेंटेंस आ जाएगा, या पहले सेंटेंस आ जाएगा बाद में प्रीपोजिशन आ जाएगी। और अगर इसका पॉजेसिव बनाएंगे हम, यानी कि अगर इसका संबंध बताएंगे किसी से या इसका अधिकार बताएंगे, मालिकाना, पॉजेसिव मतलब होता है किसी का मालिकाना अधिकार हो उस पर, तो उसमें हम वुज और विच ऑफ विच यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके जो सेकंड टेबल दी गई है रिलेटिव प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, वही संबंधवाचक सर्वनाम का यूज़ हम किस तरह से करेंगे जब हम गैर परिभाषित संबंधवाचक उपवाक्य को डिफाइन करेंगे। यानी कि इस तरह से नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज के बारे में बात करेंगे हम, तो उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किस तरह से करेंगे। तो वही इसमें भी जैसे कि सब्जेक्ट की बात की जाए और अगर पर्सन होगा तो हम पहले डेश मतलब सेंटेंस आ जाएगा, फिर हु आएगा, फिर सेंटेंस आएगा। इसी तरह अगर पर्सन और ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो पहले सेंटेंस आ जाएगा, फिर वूम या वूज आएगा और फिर सेंटेंस आएगा। और अगर प्रीपोजिशन की बात की जाए तो पहले सेंटेंस, फिर प्रीपोजिशन प्लस वूम, फिर सेंटेंस, और अगर आगे कुछ और होगा तो वो आ जाएगा। इसी तरह पॉजेसिव की बात की जाए तो पहले सेंटेंस, फिर वूज, फिर सेंटेंस। इसी तरह अगर थिंग्स की बात की जाए, थिंग्स के लिए अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें थिंग्स सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो पहले सेंटेंस आएगा, फिर विच आएगा, फिर सेंटेंस। इसी तरह सब्जेक्ट थिंग्स में ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो पहले सेंटेंस आएगा, उसके बाद फिर विच आएगा, फिर सेंटेंस आएगा। उसके बाद अगर थिंग्स में प्रीपोजिशन की बात की जाएगी तो इसका पैटर्न है कि प्रीपोजिशन आ जाएगी, मतलब पहले सेंटेंस, फिर प्रीपोजिशन प्लस विच आ जाएगा, फिर सेंटेंस, और या फिर आगे और कुछ होगा तो वो सेंटेंस बढ़ जाएगा। वूम आ जाएगा उसमें। और एक और पैटर्न है इसमें, या तो पहले सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद विच आ जाएगा, फिर स्पेस, ब्लैंक स्पेस, यानी कि वही सेंटेंस, और फिर प्रीपोजिशन आ जाएगी। ये टू पैटर्न है इसके प्रीपोजिशंस वाले। उसके बाद अगर थिंग्स में ही पॉजेसिव की बात की जाए तो या तो पहले स्पेस आ जाएगा, यानी कि सेंटेंस आ जाएगा, फिर ऑफ विच या वूज में से एक आ जाएगा, और फिर सेंटेंस आ जाएगा। हाउ टू फिल इन द ब्लैंक यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। हम संबंधवाचक सर्वनाम का यूज़ किस तरह से, जो यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं का उपयोग करके रिक्त स्थान है वो कैसे भरेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आपके नंबर 1 जो दिया गया है वो है यूज़ ऑफ हु, यानी कि कौन का हु मतलब होता है कौन, तो इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज़ हम सेंटेंस में किस तरह से करेंगे। यहाँ पे दिया गया है इफ़ ए पर्सन इज़ प्रेजेंट बिफोर द ब्लैंक, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन हो बिफोर द ब्लैंक, रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन की बात की जाए, एंड ए वर्ब इज़ प्रेजेंट आफ्टर द ब्लैंक, और रिक्त स्थान के बाद किसी वर्ब की बात की जाए या वर्ब हो, द आंसर विल बी हु, तो उसका आंसर क्या होएगा, उसका आंसर हु होएगा।
यहाँ पे इसका पैटर्न बताया गया है, वही जो अभी हमने देखा कि अगर पर्सन होगा प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस वर्ब ब्लैंक स्पेस, इस तरह का अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें हम हु यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, आई नो मिस्टर शर्मा, यहाँ पे हम हु फिल कर देंगे टीच यू इंग्लिश, मैं श्रीमान शर्मा जो हैं उनको जानता हूँ जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ देखा सबसे पहले पर्सन की बात हो गई, फिर ब्लैंक स्पेस आ गया, फिर वर्ब आ गई और फिर ये ब्लैंक स्पेस की जगह वही आ गया, तो इसमें हम हु यूज़ करेंगे। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल जो है द बॉय, यहाँ पे हम हु फिल कर देंगे इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर, जो लड़का वो लड़का जो खड़ा है वो मेरा भाई है। तो इसमें हमने देखा वही पर्सन आ गया, ब्लैंक स्पेस आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई और उसके बाद वही सेंटेंस आ गया। तो इस तरह से हम अगर कहीं भी सेंटेंस में इस तरह का अगर कहीं पैटर्न दिख जाए आपको, ये वाला जो पैटर्न है, तो हम उसमें हु यूज़ करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट यूज़ कुछ और यूज़ेज हैं आपके इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।